प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 पिता का पत्र। किसके नाम? अपनी पुत्री के नाम, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र जो है अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा है। उसी के कुछ अंश जो है इस पाठ के माध्यम से बताए गए हैं। प्रस्तुत पाठ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे पत्र का अंश है। नेहरू जी ने स्वतंत्रता से पूर्व कारावास के दौरान, कारावास यानी जेल में रहकर, नैनी जेल से उन्हें संसार की जानकारी देने के उद्देश्य से क्या लिखा था? पत्र लिखा था। यानी उन्हें संसार के बारे में बताने के उद्देश्य से उन्होंने ये पत्र लिखा था। प्रिय इंदु, हमने पिछले पत्र में लिखा था कि आदमी के 5 दर्जे बन गए। सबसे बड़ी जमात मजदूरों और किसानों की थी, यानी कि जो आदमी है उसके कितने दर्जे बन गए? 5 हिस्सों में है। तो सबसे बड़े जो है जमात, यानी सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कौन है? मजदूर और किसान हैं। किसान जमीन जोतते हैं और खाने की चीजें पैदा करते हैं, यानी अन्न उगाते हैं। यदि किसान जमीन न जोतते तो खेती न होती, और खेती न होती तो अनाज पैदा ही न होता, या होता तो बहुत कम होता। इसलिए किसानों का दर्जा बहुत जरूरी है। यदि कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि यदि किसान ही नहीं होंगे तो खेती नहीं होगी और अन्न पैदा नहीं होगा या बहुत कम होगा। इसलिए समाज में जो है किसान का स्थान क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। पहने होते तो सब लोग क्या हो जाते? भूखे मर जाते। मजदूर भी खेतों और शहरों में बहुत फायदे के काम करते हैं, लेकिन इन अभागों को इतना जरूरी काम करने और हर एक आदमी के काम आने पर भी मुश्किल से गुजारे भर को मिलता है। पहले बताया किसान के बारे में, यदि किसान खेती नहीं करेंगे तो क्या होगा? इंसान भूखे ही मर जाएंगे, और या तो ये हो सकता है या फिर क्या होगा? अनाज बहुत ही कम पैदा होगा। इसलिए समाज में किसान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब दूसरा वो कहते हैं कि जो मजदूर है वो मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का पूरा वेतन नहीं मिलता, यानी उनको उनकी पूरे मेहनत नहीं, मजूरी नहीं मिलती है। उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के हाथों में पड़ जाता है, यानी जो मजदूर लोग हैं जो कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा कौन? दूसरे लोग ले लेते हैं, खासकर राजा और उनके दर्जे के दूसरे आदमियों और अमीरों के हाथ। उनकी टोली के दूसरे लोग, जिनमें दरबारी भी शामिल थे, उन्हें बिल्कुल क्या कर लेते हैं? चूस लेते हैं, यानी उनसे सब कुछ मेहनत तो करवा लेते हैं लेकिन उन्हें पूरा मेहनताना नहीं देते हैं। हम पहले लिख चुके हैं कि राजा और उसके दरबारियों का बहुत दबाव था, यानी पत्र में बताते हैं कि जो राजा थे और उसके दरबारी जो थे उसका बहुत समाज में जो था बहुत दबाव रहता था। शुरू में जातियां बनी तो जमीन किसी एक आदमी की नहीं होती थी, जाति भर की होती थी। यानी कहते हैं कि जब प्रारंभ में जो जमीन थी वो एक आदमी की नहीं होकर सभी की होती थी, लेकिन राजा और टोली के आदमियों की ताकत बढ़ गई तो वह कहने लगे कि जमीन हमारी है। यानी राजा और उनके दरबारियों की क्या होने लगी? आदमियों की क्या ताकत यानी शक्ति बढ़ती गई, तो वो जमीन पर अपना हक जताने लगे, कहने लगे कि ये जमीन हमारी है। और वो कहते हैं कि प्रारंभ में जमीन थी किसी आदमी विशेष की नहीं होकर पूरी समाज जाति की होती थी, और वे क्या बन गए? जमींदार। वे जमींदार हो गए और उन्होंने अपने जमीन जब उनकी शक्ति बढ़ गई तो उन्होंने जमीन पर अपना हक जमा लिया, कहने लगे कि जमीन क्या है? हमारी है। इस तरह वे क्या बन गए? जमींदार बन गए। बेचारे किसान जो धरती की छाती फाड़ कर खेती बाड़ी करते हैं, एक तरह से महज उनके क्या बन गए? वो नौकर बन गए। जमींदारों के जो किसान हैं वो क्या बन गए? नौकर बन गए, क्योंकि जमीनों पे उन्होंने अपना हक जता लिया था। फल यह हुआ कि फल यानी परिणाम ये निकला कि किसान खेती करके जो कुछ पैदा करता था वह बढ़ जाता था, बड़ा हिस्सा जमींदार के हाथ लगता था। यानी किसान जो कुछ भी खेती करता था तो उसका एक बड़ा हिस्सा कौन? जमींदार अपने पास रख लेते, थोड़ा बहुत किसको दे देते थे? किसानों को दे देते थे। बाज मंदिरों के कब्जे में भी जमीन थी, इसलिए पुजारी भी जमींदार हो गए। मगर वे मंदिर और उनके पुजारी कौन हैं? मैं एक खत में लिख चुका हूं कि शुरू में जंगली आदमियों को ईश्वर और धर्म का ख्याल इसी वजह से पैदा हुआ होगा कि दुनिया में बहुत सी बातें उनकी समझ में न आती होगी। यानी प्रारंभ में जो मनुष्य था क्या रहता था? जंगलों में रहता था। ठीक है, तो बताते हैं कि जो जंगलों में रहने वाले थे प्राचीन समय में,
तो वो ईश्वर और धर्म का ख्याल इस वजह से पैदा हुआ होगा कि उनके जो बातें हैं कुछ भी समझ में नहीं आती होंगी। जिस बात को वे समझ नहीं सकते थे उससे वे क्या करते थे, डरते थे। यानी जो बात उनकी समझ में नहीं आती थी उनसे उनको भय लगता था। उन्होंने हर चीज को देवता या देवी बना लिया, और उन्होंने जिस चीज से उनको भय लगता था, डरते थे, उन्होंने उन चीज को क्या बना लिया, देवता या देवी बना लिया। जैसे नदी, भूत, प्रेत, वे अपने देवताओं को भी अपनी तरह क्रोधी और निर्दयी समझते थे। वे सोचते थे कि जो उनके देवता उन्होंने बनाए किसके कारण, प्रकृति की जो चीजें उनको समझ से परे थी, तो उन्होंने उनको क्या बना लिया, देवी और देवता बना लिया। अब उनके देवी और देवता भी क्रोधी और क्या थे, निर्दयी थे, और उनका गुस्सा ठंडा करने या उन्हें खुश करने के लिए क्या दिया करते थे, वे कुर्बानियां यानी बलि दिया करते थे। यानी बताते हैं कि देखो प्राचीन समय में आदमी जो जंगलों में रहता था, एक आदिवासी जो रहता था, एक जीवन जीता था, तो बताते हैं कि जो प्रकृति की जो चीजें उनके समझ में नहीं आती थी तो उन्होंने उनको क्या मान लिया, देवी देवता मान लिया। अब उनको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए क्या करने लगे, वो बलियां यानी कुर्बानी देने लगे इन्हीं देवताओं के लिए। अब आगे बताते हैं कि इन्हीं देवताओं के लिए फिर क्या बनने लगे, मंदिर बनने लगे। मंदिर के भीतर एक मंडप होता था जिसमें देवता की मूर्ति होती थी। वे किसी चीज को पूजा कैसे करते जिसे वे देख ही न सके, यह जरा मुश्किल है। तुम्हें मालूम है कि छोटा बच्चा उन चीजों का ख्याल कर सकता है जिन्हें वे देखता है, यानी जिसको देखा ही नहीं है तो उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं। शुरू के जमाने के लोगों की हालत कुछ बच्चे की सी थी। चूंकि वे मूर्ति के बिना पूजा नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अपने मंदिरों में क्या रखने लगे, मूर्ति रखते थे। यह कुछ अजीब बात है कि मूर्तियां बराबर डरावने कुरूप जानवरों की होती थी। यानी जो वो लोग मूर्तियां बनाते थे वो भी कैसी होती थी, डरावनी होती थी, और कुछ जानवरों की, कुरूप जानवरों की भी होती थी, या कभी कभी आदमी और जानवर की क्या होती थी, मिली हुई होती थी। मिस्र में एक जमाने में बिल्ली की पूजा होती थी, और मुझे याद आता है कि एक दूसरे जमाने में बंदर की। यानी उस पत्र में बताते हैं कि कहते हैं कि मुझे मिस्र की एक बात याद आती है कि वहां पर क्या बिल्ली की पूजा होती थी और एक जमाने में वहां बंदर की। समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी भयानक मूर्तियों की पूजा क्यों करते थे। अगर मूर्ति ही पूजना चाहते हैं तो उसे खूबसूरत क्यों नहीं बनाते। लेकिन शायद उनका ख्याल था कि देवता क्या होते हैं, डरावने होते हैं, इसलिए वे उनकी ऐसी भयानक मूर्ति बनाते थे। यानी उन्हें उस जमाने में शायद लोगों को यह ख्याल ना था कि ईश्वर एक है, वह कोई बड़ी ताकत है जैसा लोग आज समझते हैं। वे सोचते होंगे कि बहुत से देवता और देवियां हैं जिनमें शायद कभी कभी क्या हो जाती है, लड़ाइयाँ भी हो जाती है, और अलग अलग शहरों और मुल्कों के देवता भी क्या होते हैं, मुल्क यानी देश। वो सोचते थे कि अलग अलग शहरों के देवता भी और मुल्कों यानी देश के देवता भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मंदिरों में बहुत से पुजारिनें होती थी। पुजारी लोग आमतौर से लिखना पढ़ना जानते थे और दूसरे आदमियों से ज्यादा क्या होते थे, पढ़े लिखे होते थे। यानी समाज में दूसरे वर्ग से जो पुजारी लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते थे, इसलिए राजा उनसे सलाह लिया करते थे। यानी वो ज्यादा पढ़े लिखे होते थे इसलिए राजा उनसे सलाह भी लिया करते थे। उस जमाने में किताबों को लिखना या नकल करना केवल पुजारियों का ही काम था। लिखना और किसी भी चीज की नकल करके लिखना केवल पुजारी वर्ग ही वो काम करता था। उन्हें कुछ विद्या आती थी, इसलिए पुराने जमाने के ऋषि समझे जाते थे। वे हकीम भी होते थे, यानी वे दवाई इलाज भी करते थे। और महज ये दिखाने के लिए कि वे लोग कितने पहुंचे हुए यानी कितने ऊंचे हैं, वे लोगों के सामने जादू के करतब किया करते थे। लोग सीधे और मूर्ख तो थे ही, वे पुजारियों को जादूगर समझते थे और उनसे थरथर कांपते थे। यानी लोगों पर अपना रुतबा जमाने के लिए क्या करने लगे, जादू भी दिखाने लगे, जिससे लोग क्या हो, उस समय के लोग उनसे डरने लगे, इसलिए लोग उनसे डरते भी थे। पुजारी लोग हर तरह के आदमियों की जिंदगी से मिले जुले रहते थे। वही उस जमाने के अक्लमंद आदमियों में थे, और हर एक आदमी मुसीबत या बीमारी में उनके पास आता ही था। या कोई मुसीबत हो या बीमारी हो, बीमारी के लिए क्या करते थे, वो इलाज भी करते थे और मुसीबत का कोई हल भी बताते थे, क्योंकि उस समय वो समाज के सबसे शिक्षित वर्ग था। वे आदमियों के लिए बड़े बड़े त्योहारों का इंतजाम यानी व्यवस्था करते थे। उस जमाने में पंचांग या पत्र न था,
खासकर गरीब आदमियों के लिए। वे त्योहारों से ही दिनों का हिसाब लगाते थे। पुजारी लोग प्रजा को ठगते और क्या करते थे, धोखा देते थे, लेकिन इनके साथ कई बातों में उनकी मदद भी करते और उन्हें आगे भी बढ़ाते थे। मुमकिन है कि जब लोग पहले पहले शहरों में बसने लगे तब उन पर राज करने वाले राजा न रहकर पुजारी ही रहे होंगे। कहते हैं कि जब प्रारंभ में लोग पहले पहले शहरों में बसने लगे तो उन पर राज करने वाला कोई राजा नहीं था, बल्कि वह पुजारी वर्ग ही होगा जो उन पर क्या करते थे, राज करते थे। बाद में राजा आए होंगे। कहते हैं कि बाद में क्या राजा आए होंगे, क्योंकि वे लोग लड़ने में ज्यादा होशियार थे। उन्होंने पुजारियों को निकाल दिया होगा, यानी कि वो लोग क्या होंगे, ज्यादा ताकतवर होंगे, इसलिए उन्होंने क्या करा होगा, पुजारियों को निकाल दिया होगा। बाज जगहों में एक ही आदमी राजा और पुजारी दोनों होता था, जैसे मिस्र में फिरौन। लोग अपनी जिंदगी में ही आधे देवता समझे जाने लगे थे। मरने के बाद तो वे पूरे देवताओं की तरह क्या करने लगे, पूजे जाने लगे, यानी उनका मरने के बाद उन्हें विधि विधान से उनकी पूजा करते थे। ये पत्र था किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो किसको लिखा था, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था, कि बताया था कि समाज उस समय उनको कुछ किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, ठीक है, पुजारी वर्ग के बारे में बताया था कि उस समय का कैसा जीवन था। वो सब इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया था। धन्यवाद।